नमस्कार, 9 की खबर में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। राजधानी रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हथियार की नोक पर स्कूटी सवार से लूट की घटना सामने आई है। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के पहाड़ी मंदिर के पास दिन दहाड़े ये घटना घटी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। और ये सीसीटीवी फुटेज आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों में देखिए किस तरह बाइक सवार दो युवक एक स्कूटी पर सवार को रोकते हैं और फिर जबरन उसका बैग छीनकर हथियार लहराते हुए फरार हो जाते हैं। घटना सुखदेव नगर थाना के महज कुछ ही दूरी पर घटी और फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस अपराधियों की पहचान में जुट गई है। और ये तस्वीरें आपके सामने है। पहाड़ी मंदिर के पास लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। देखिए कैसे बाइक सवार लुटेरे आते हैं, स्कूटी सवार युवक को पकड़ते हैं, उसे उतारते हैं और उससे बैग लेकर फरार हो जाते हैं। मुंगेर पुलिस को आर्म्स तस्करी के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। गुप्त सूचना के पुलिस की छापेमारी में अर्धनिर्मित पिस्टल के साथ हथियार बनाने के कई सामान मिले और इस दौरान पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को भी गिरफ्तार किया। बरियारपुर के घोरघाट बेली ब्रिज के पास से एक युवक को पुलिस ने पकड़ा, जिसके बाद से 8 अर्धनिर्मित पिस्टल और 8 लोहे का पिस्टल बैरल बरामद किया गया है। वहीं उसकी निशानदेही पर मुबारक चक निवासी मोहम्मद जफर उर्फ मिट्ठू के गैरेज से 7 अर्धनिर्मित पिस्टल भी बरामद किए गए। और अब बात आरा की। आरा में शराब पीकर मारपीट और हथियार लहराने का वीडियो अभी लगातार वायरल हो रहा है। वीडियो 16 मई को आरा टाउन थाना क्षेत्र के तरी मोहल्ले का बताया जा रहा है। वीडियो में 2 युवक की जमकर पिटाई की जा रही है। युवकों के पास से देसी पिस्टल भी मिला है। आरोपी युवक आरिफ आलम इब्राहिम और साजन कुमार तरी मोहल्ला का निवासी है, जो उसी मोहल्ले के एक युवक के साथ नशे में धुत होकर मारपीट करने के लिए अवैध हथियार के साथ गए हुए थे। तभी तरी मोहल्ले के लोग एकत्रित हो गए और मारपीट करने आए दोनों युवकों को दबोचकर उनकी जमकर धुनाई कर दी। भीड़ ने दोनों युवकों को खूब मारा पीटा और उनके पास रखे अवैध पिस्टल को भी छीन लिया। बाद में टाउन थाना की पुलिस सूचना पाकर मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को भीड़ से छुड़ाकर पुलिस के हिरासत में थाने ले गई है। खबर जहानाबाद से है, जहां दहेज में बाइक नहीं मिलने पर एक निर्दयी पति ने अपने परिजनों के साथ मिलकर अपनी पत्नी की जमकर पिटाई कर दी, जिसका सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गया। घटना के बाद विवाहिता के मायके वाले शव को लेकर नगर थाना पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। बताया जा रहा है कि परसबिघा थाना के गौरापुर गांव की रहने वाली ममता देवी की शादी महमदपुर गांव के रहने वाले धर्मवीर कुमार के साथ 4 साल पहले हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज में बाइक की मांग को लेकर पति और उसके परिजन लगातार उसे प्रताड़ित करते थे और उसके बाद उसे इतना पीटा गया कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ये प्यार 9-10 दिन से कर रहा था मारपीट। 9 दिन से मारपीट कर घर में बंद करे होता। महत्व के कोई भी आदमी था कि किसी को पता नहीं था कि मैंने क्या घर में कर रहा है। खाना पीना नहीं दे रहा था। जब वहाँ पर हम गए तो उस दिन लाने गए, तब सबके पता लगा कि मैंने यही हालत में ऐसा है। अच्छा, तो अब क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि किसी तरह से पुलिस पास आता है, उनको मैंने केस नहीं लिया, इसी पुलिस के कारण मेरा बहन डेट किया। समझ ना, इसी तरह से मेरा कृपा यही है कि करके केस लिया जाए और अगर प्रशासन केस लेता तो मेरा बहन आज बच जाता। और चक्रवाती तूफान ताउते का बिहार में भी असर देखा जा रहा है। राजधानी पटना में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया, जहां हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं भारी बारिश की आशंका को लेकर प्रशासन अलर्ट है, जिसका जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। ताउते का असर जो है वो अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है। बात पटना की करें तो पटना में भी जो है मौसम वो खुशगवार हो गया है, जहां तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस लगातार देखने को मिल रही थी, वो घट करके 34 के आसपास, 33-34 के आसपास पहुंच चुकी है। और देख सकते हैं कि वेदर जो है बिल्कुल सुहाना हो चुका है। हल्की जो बूंदाबांदी भी लगातार देखने को मिल रही है पटना में। और जो लोग हैं इस
बदले मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण के कारण जो है लॉकडाउन है और लोग जो है घरों में ही हैं, लेकिन फिर भी जो मौसम के बदले मिजाज के कारण लोगों को राहत मिली है, क्योंकि लगातार तेज जो है गर्मी देखने को मिल रही थी। लोग बढ़ी हुई गर्मी से बेहद परेशान नजर आ रहे थे, लेकिन अब जाकर के जब तौते के कारण जो है बिहार की जो मौसम बदली है, तो ऐसे में लोगों के लिए भी जो है वो राहत जो है वो लेकर का ही लोग जो है वो राहत महसूस कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि तौते का असर का बेहतर प्रभाव जो है वो बिहार में देखने को मिल रहा है। हालांकि बात महाराष्ट्र की कर ले या फिर तमिलनाडु की कर ले, दूसरी राज्यों की कर ले, तो वहाँ पे तौते ने कहर बढ़ पाया है, काफ़ी नुकसान हुई है, क्षति हुआ है और जो है लगातार उन राज्यों में जो है वो ऑपरेशन चल रहा है, राहत बचाव कार्य चल रहा है। लेकिन बिहार में अगर बात करी जाए तो तौते का असर जो है वो बेहतर और सुखद जो है वो देखने को मिल रहा है। जो मौसम के तापमान में लगातार जो इजाफा देखने को मिल रहा था वो कमा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और कोरोना को लेकर पीएम मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं। इसी के तहत पीएम मोदी आज बिहार सहित 10 राज्यों के अधिकारियों से सीधी बात करेंगे। कोरोना को लेकर पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन जिलों के अधिकारियों से बात करेंगे जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 10 राज्यों के 46 अधिकारी शामिल होंगे। पीएम अधिकारियों से कोरोना के मौजूदा हालात और उससे निपटने के उपायों पर चर्चा करेंगे। और बिहार में कोरोना की दूसरी लहर ग्रामीण इलाकों पर कहर बरपा रही है। वैशाली के घोसवर गांव में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गांव के लोगों का कहना है कि अधिकांश लोगों की मौत कोरोना से हुई है। गांव में अस्पताल होने के बावजूद भी लोगों को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा। देखिए रिपोर्ट। पटना से महज 30 किलोमीटर दूर वैशाली का यह है घोसवर गांव। कभी गुलजार रहने वाले इस गांव में मौजूदा वक्त में अजीब सन्नाटा पसरा है। दरअसल बीते कुछ दिनों में यहां 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों की माने तो ज्यादातर लोगों की जान कोरोना के चलते हुई है, जिससे लोग दहशत में हैं। इस बुजुर्ग के हाथ में आप एक पन्ने पे कुछ लिखा हुआ देख रहे हैं। जिन लोगों का नाम लिखा हुआ है अब वो इस दुनिया में नहीं है। रामेश्वर सिंह, देवेंद्र सिंह, नवीन, वीरेंद्र, रत्नेश्वर, और ये लिस्ट लंबी है। लगभग 15 से 20 लोगों की लिस्ट है और ये वो लोगों की लिस्ट है जिनकी मौत पिछले कुछ दिनों में हो गई है। और इस बुजुर्ग की विडंबना समझिए कि ये नाम लिखकर लिस्ट इन्होंने बनाया है ताकि जो लोग आए, सरकार के लोग, प्रशासन के लोग, उन्हें ये लिस्ट दिखा सके। लेकिन आज जब न्यूज 18 की टीम यहाँ पहुंची है, ये बुजुर्ग हमें मिल गए। बाबा बताइए, ये जो आप लिस्ट पूरा रखे हुए हैं, ये कौन लोग? ये लोग मेरे ग्रामीण हैं जो मर चुके हैं। कैसे? अब कुछ तो उम्रदराज लोग भी हैं। जांच तो यहाँ हुआ नहीं कि कहा जाएगा। एक आदमी जो लास्ट में रामायण प्रसाद सिंह का नाम है, वे हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, 2-3 दिन हॉस्पिटलाइज रहे और पटना में उनकी मौत हो गई 2-3 दिन में। तो उनके बारे में जान रत्नेश का जांच हुआ है। अच्छा, आप ही के चाचा थे? हाँ, रत्नेश्वर प्रसाद सिंह। क्या निकला बीमारी उनमें? कोरोना निकले पॉजिटिव। अच्छा, कोरोना से मौत। हाँ हाँ, अगर यहाँ मेरा तो मेरे चाचा भी जीवित रहते हैं। कोई नहीं हम लोग को एडमिट लिया गया, कहीं नहीं। स्वास्थ्य केंद्र में भी कुछ नहीं, जीरो। इसको तो हटा देना यहाँ से बेहतर होंगे। जब हम लोग को सेल्फ प्रोटेक्शन करनी है तो हमको यहाँ पे क्यों आशा लेके मैं आऊंगा? हम लोग आशा लेके आते हैं कि यहाँ पर मैं आऊंगा, लेकिन यहाँ जीरो रहते हैं। कहाँ का हम लोग हाजीपुर से लेकर पटना सब जगह गए। लास्ट हम लोग पीएम से लेके वहाँ एक्सपायर कर गए। बाबा, गांव की स्थिति क्या? गांव के लोग तो बहुत डरे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लोग भयभीत हैं, कोई निकल नहीं पा रहा है। बस लॉकडाउन का पालन हमारा गाँव पूर्णतः कर रहा है। इस गांव में एक स्वास्थ्य उप केंद्र भी है जो कभी कभी ही खुलता है, यानी उसका होना भी न होने के बराबर ही है। न्यूज 18 की पड़ताल में स्वास्थ्य उप केंद्र की खामियां उजागर हो गई। कोरोना काल में भी स्वास्थ्य केंद्र पर ताले लटके थे। कुव्यवस्था को लेकर ग्रामीणों ने भी नाराजगी जताई। ये घोसवर जगह है और इस वक्त आप देखिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घोसवर हाजीपुर वैशाली। बिल्डिंग तो ठीक ठाक लग रही है। बिल्डिंग देखकर लग रहा है कि इस बिल्डिंग में कोई समस्या नहीं है, लेकिन ताले को देखकर आप समझ सकते हैं। देखिए, इस वक्त
2 बज रहे हैं, घड़ी में हम आपको दिखा रहे हैं 2 बज रहे हैं और दरवाजे पर ताला बंद है। टेबल कुर्सी लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे कोई भी नजर नहीं आ रहा है। और अमूमन इस वक्त अस्पतालों में, अनुमंडल अस्पताल हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, तमाम केंद्रों पे लोगों को रहना है, खासकर चिकित्सकों को रहना है, लेकिन कोई भी मौजूद नहीं है। और ये वो गांव है जहां पर पिछले कुछ दिनों में 20 लोगों की मौत हो चुकी है। वजह क्या है यहाँ के ग्रामीण ही बताएंगे। अच्छा, ये हॉस्पिटल खुलता है कभी? हॉस्पिटल खुलता है 2 घंटा के लिए खुलता है, कभी खुलता है कभी नहीं खुलता भी है। अच्छा, दिन भर मात्र 2 घंटे के? 2 घंटा के लिए। कितने लोगों की मौत पिछले कुछ दिनों में? 20 से 25 आदमी का हो गया है मौत। कैसे हो गया मौत? कोरोना से। कोरोना से? जी। तो कैसे पता चला? जांच वगैरह हुआ था? प्राइवेट से जांच करवाया तब पता चला कि कोरोना है। अच्छा, गांव में कोई जांच वगैरह करने आया था क्या? कोई नहीं किया है गांव में, सब प्राइवेट से करवाया। खबर करे तो उसी वक्त एक गाड़ी आकर रुकी जिसमें कुछ नर्सेस हैं, वो उतरी हैं और ये क्यों आई हैं वही पूछ लेते हैं। मैम एक मिनट, इस गांव में आप लोग किस लिए पहुंची हैं? नाम क्या आपका? सर, हमको बनारसी कॉलोनी में टीकाकरण कर रहे थे अभी। हाँ। कोवैक्सीन सेकेंड डोज लगा रहे थे वहाँ पे पीएससी में। हमको मैनेजर साहब कहे कि आप जितना जल्दी जाइए, घोषपर जाइए, 2 स्टाफ के साथ है और मेडिसिन लेकर जाइए। तो इतना जल्दी में क्यों भेज दिया? आपको पता चल गया क्या कि न्यूज 18 टीम पहुंची हुई थी? सर, हम नहीं जानते हैं, हमको तो बॉस ने आपको बोल दिया? जी जी। बहरहाल बिहार के कई गांवों के हालात घोसवर गांव की तरह ही हैं। ऐसे में हालात को काबू में करने को लेकर सरकार को, खासकर स्वास्थ्य विभाग को तुरंत इस पर ध्यान देना होगा। तस्वीर है और इस तस्वीर को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि घोसवर गांव है और यहाँ पे जिस बुजुर्ग से हमारी बातचीत हो रही थी, इन्होंने लंबा प्रयास किया और 8 साल के बाद यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र भी खोला है, लेकिन वहाँ भी उसकी भी स्थिति ठीक नहीं है। 2 घंटे से ज्यादा वहाँ पे कोई रहता नहीं है और यही वजह है कि स्वास्थ्य केंद्र रहने के बावजूद इस गाँव में लगभग 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वजह क्या है ये तो प्रशासन इसका जवाब दे पाएंगे, लेकिन गाँव वालों का कहना है कि अधिकांश लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो गई। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, घोसवर, वैशाली। और कुछ यही हाल शेखपुरा का भी है। शेखपुरा में ग्रामीण इलाकों में ना तो कोरोना जांच हो रही है, ना ही वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिला मुख्यालय के महज 5 किलोमीटर दूर स्थित गांव में भी अब तक टीकाकरण शुरू नहीं हुआ है। यहाँ लोग बेपरवाह बने हुए हैं। ग्रामीणों से बात की संवाददाता अजित कुमार सिन्हा ने। शेखपुरा में कोरोना के संक्रमण का मामला काफी बढ़ चुका है, लेकिन गांव की स्थिति क्या है? स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि गांव स्तर भी प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और कोरोना की जांच भी हो रही है। अभी हम पचना गांव में हैं, जहां लगभग 5000 की आबादी है। यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे कि कोरोना के लिए क्या जांच चल रही है और क्या जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बताइए, क्या स्थिति है यहाँ पटना का? यहाँ का स्थिति यही है कि जांच करने के लिए कोई भी शेखपुरा का टीम नहीं, डॉक्टर ये सब नहीं आया है। और कोरोना का जो सुइया देना था वो कुछ लोग को दिया गया है, बिना जांच के ही दिया गया है। इससे लोग को शंका है कि सुइया देने के बाद लोग बीमार हो जाते हैं। हम लोग ग्रामीण जनता को यही कहना है कि पूरे ग्रामीण जनता के गाँव में आकर टीम यहाँ जाँच करे और उसके बाद कोरोना का सुइया दिया जाए। और बहुत सारे लोग को सुइया नहीं दिया गया है, मात्र कुछ लोग को ही दिया गया है। जांच कुछ नहीं हो रही है? जांच ये सब कुछ भी नहीं हो रहा है। जांच होनी चाहिए। बताइए, यहाँ सैनिटाइजर वगैरह कुछ स्वास्थ्य विभाग के कर्मी आए हैं? कुछ नहीं आते हैं। कोरोना के बारे में कुछ बताया गया है? कुछ नहीं। इस गांव में कोरोना किसी को है कि नहीं पता है? किसी को नहीं है। कोई जांच भी नहीं हुआ है? जांच वगैरह नहीं हुआ, कभी जांच नहीं हुआ है। और सुइया इंजेक्शन सबको, वैक्सीन अभी तो किसी को नहीं पड़ा है। सैनिटाइजर वगैरह करने के लिए कोई कर्मी आया स्वास्थ्य विभाग का? कभी नहीं आया, हम तो नहीं देखे हैं। नहीं किया है, क्या बोले यहाँ कोरोना हो गया। गाँव की स्थिति है कि जहाँ ना तो जागरूकता अभियान चलाया गया है कोरोना महामारी से बचने को लेकर, ऐसी स्थिति में गांव में अगर कोरोना संक्रमण का मामला फैलता है तो कैसे रोका जा सकता है? अजित कुमार सिन्हा, न्यूज 18, शेखपुरा। बिहार में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक लॉकडाउन में छूट दी गई है ताकि लोग अपनी जरूरत के सामान की खरीदारी कर सकें। लेकिन इस दौरान पूर्णिया के कटिहार मोड़ के पास जाम की स्थिति बन गई, जिसमें करीब आधे घंटे तक एम्बुलेंस भी फंसा रहा। सिविल डिफेंस के कुछ लोग जाम हटाने की कोशिश में जुटे रहे, लेकिन पुलिस कहीं नजर नहीं आई। यहाँ का जायजा लिया संवाददाता कुमार प्रवीण ने। मैं अभी मौजूद हूँ पूर्णिया के कटिहार मोड़ पर और यहाँ पर बगल में ब्लॉक भी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जाम की क्या स्थिति है। चारों तरफ का नज़ारा आप देख सकते हैं कि पूरा लगभग 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। यहाँ पर एक भी पुलिसकर्मी नहीं है।
जाम हटाने के लिए यहाँ पे कुछ सिविल डिफेंस के लोग हैं जो जाम हटाने का काम कर रहे हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं। इधर आइए, क्या नाम है? मेरा नाम योगेंद्र राम हुआ। यहाँ पे आप ही लोग जाम हटा रहे हैं? यहाँ पे देखिए यातायात का कोई नहीं आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है, जिसके कारण हम लोग को लगना पड़ा पूरा टीम को। अभी एम्बुलेंस भी फंसा हुआ था यहाँ पे। हम लोग पूरा मुशक्कत के साथ निकाले हैं एम्बुलेंस को। हमेशा जाम रहता है क्या यहाँ? खास करके मकई के समय जो है जाम अधिकतर रहता है। पुलिसकर्मी मौजूद नहीं रहते हैं? पुलिसकर्मी रहते हैं, कभी कभी रहते हैं, कभी कभी नहीं रहते हैं, कभी कभी लेट भी हो जाता है। सिविल डिफेंस से हैं? जी सिविल डिफेंस। सिविल डिफेंस के लोग भी यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं। हाँ। पर पुलिसकर्मी तैनात नहीं है, जबकि यहाँ पे अक्सर पुलिस की ड्यूटी लगी रहती है। अभी पूरा जाम है, एम्बुलेंस भी फंसा हुआ था, लेकिन यहाँ पर जाम हटाने के लिए पुलिस के तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और अब एक अच्छी खबर आपको बताते हैं। कोरोना से जंग में मोतिहारी की व्यवस्था पूरे राज्य में मॉडल बन गया है। यहां कोरोना मरीजों का जान बचाने से लेकर उनके परिजनों का ख्याल भी रखा जा रहा है। कोरोना के कहर से पहले ही हरसिद्धि में ऑक्सीजन प्लांट को चालू कराया गया था, जहां से पूर्वी चंपारण समेत आसपास के जिलों में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। जिला प्रशासन की इस व्यवस्था की मुख्यमंत्री ने सराहना की और दूसरे जिलों के अधिकारियों को इससे सीख लेने की नसीहत भी दी है। पूरे मामले पर मोतिहारी के डीएम से बातचीत की हमारे संवाददाता मुकेश सिन्हा ने। कोरोना के कहर के बाद मोतिहारी में मरीजों को के इलाज के लिए पूरी तरह व्यवस्था की गई है। पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री ने इसका सर्वेक्षण किया और इसको देखा तो मोतिहारी की व्यवस्था को राज्य ने सबसे बेहतर बताया है। और हमारे साथ मोतिहारी के डीएम हैं शीर्षक कपिल अशोक, जिनसे हम जानते हैं कि क्या है व्यवस्था और कैसे मुख्यमंत्री ने इसकी सराहना की। यहाँ पे डीसीएससी मोतिहारी सदर पे हम खड़े हुए हैं। बेसिकली ये आउट ऑफ 6 हमारा सेंट्रल डीसीएससी है और यहाँ पे 24/7 जो है डॉक्टर्स उपलब्ध रहते हैं और ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे सप्लाई दिया जा रहा है। साथ ही में जो एसेंशियल ड्रग्स है जैसे कि रेमडेसिविर हो गया और अन्य भी जो एंटीवायरल ड्रग्स है वो भी यहाँ पे उपलब्ध कराए जाते हैं। यहाँ पे एडीएम रैंक के हमारे पदाधिकारी है एसपी रेवेन्यू वो भी रहते हैं और हॉस्पिटल मैनेजर भी यहाँ पे रहते हैं और सिविल सर्जन भी प्रत्येक दिन जो है इसमें राउंड लगाते हैं। यहाँ पे जो भी पेशेंट आता है उनको सबसे पहले जो है जो गेट पे हमारे डॉक्टर्स रहते हैं वो चेक करते हैं, उसका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देखते हैं, उसका SpO2, ब्लड प्रेशर, अन्य कोई कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है। और उसके उपरांत जो है अकॉर्डिंगली उनको बेड असाइन किया जाता है। जो थोड़े से क्रिटिकल टाइप के लोग होते हैं उनको ग्राउंड फ्लोर पे ही हम एकोमोडेट कर लेते हैं। और फिर जो है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है एज पर द प्रोटोकॉल स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के द्वारा जो दिया गया है उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट चालू होती है। अभी यहाँ पे 1 साल के लिए 19 डॉक्टरों का रिक्रूटमेंट किया गया है, वो भी अंडर ट्रेनिंग है। वो डॉक्टर भी अटेंड करते हैं और आवरली जो है पेशेंट्स को इंस्पेक्ट किया जाता है। डॉक्टर्स प्लस जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी उनको देखते हैं। इसके अलावा जो अटेंडेंट्स आते हैं उनको भी काउंसलिंग की जाती है। और क्योंकि काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट और अटेंडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेशेंट साइकोलॉजिकली ब्रेक डाउन होते हैं मोनोटोनी के कारण वो नहीं हो, इसलिए जो है अन्य व्यवस्थाएं जैसे कि यहाँ पे प्रार्थना स्थल भी है जहाँ पे मेडिटेशन या योगा आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो है पेशेंट के जो रिलेटिव्स है उनके लिए अलग से सामुदायिक किचन यहाँ पे बिहार सरकार के मानक के तहत जो है शुरू किया गया है। पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा हेल्दी डाइट वाला मेनू जो है मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग शिफ्ट का आप देख रहे होंगे कि अंदर गेट पे लगाया हुआ है, वहाँ पे दिया जाता है। और पेशेंट को क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है तो वो डेली जो है वहाँ पे जो राउंड पे डॉक्टर जाते हैं और जो केस पेपर है उस पर मेंशन किया जाता है, उसका भी जो है यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है। IMA के डॉक्टर्स के साथ भी जो है कंसल्टेशन हो रहा है और बेटर प्रैक्टिसेस जो है हम यहाँ पे अपने पेशेंट्स को दे रहे हैं। बक्सर के गंगा घाट पर शव मिलने के बाद बिहार के सभी गंगा घाटों पर पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिए गए, लेकिन मुंगेर के गंगा घाटों का क्या हाल है? क्या पुलिस की टीमें यहां निगरानी कर रही हैं? बबुआ घाट का जायजा लिया संवाददाता अरुण शर्मा ने। मैं इस वक्त मौजूद हूं बबुआ घाट पे।
यहाँ से कुछ ही डिस्टेंस पे शमशान घाट है, गंगा के तट पे ही है, लेकिन हम वहाँ पे जलती हुई चिताओं को नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ से कुछ ही डिस्टेंस पे वो शमशान घाट है। आप देख सकते हैं कि इस समय जो गंगा है, गंगा में नावें हैं, सभी चलती हैं। लेकिन जो कोविड के समय में जो मौतों की संख्या बढ़ गई है, जो भी फैमिली है उनको सुविधा नहीं मिलने से या तो वो गंगा में शवों को फेंक के चले जाते हैं, बल्कि जो वहाँ के डीएम हैं उनसे बात करें, जो स्वास्थ्य विभाग है उनसे मिलके जो भी कोविड पॉजिटिव जिनका भी बॉडी है उनको सही से डिस्पोज किया जाए, जो ताकि जो कोविड का जो काल है उसमें कहीं अधिक ना फैल सके, उसमें भी कहीं ना कहीं उसका चैन जो है टूटे। इससे अगर ऐसा नहीं होता है तो चैन नहीं टूटता है तो ये आगे सबों के लिए मुसीबत का कहीं ना कहीं सभी सबब बन सकता है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। तो 9 की खबर में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।